हाँ, वेलकम टू माय चैनल। आज लेंगे, इस पर हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन क्वार्टरली। क्वार्टर समझते हैं ना, 3 महीने का टाइम, 3 महीना। तो साल में कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। रूल वही लगेगा, रूल इज सेम, खाली क्वार्टर का मंथली की जगह क्वार्टरली हो गया। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स टाइम, और एक साल में 4 क्वार्टर हुए। जैसे अप्रैल मई जून एक फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। 4 क्वार्टर हुए। ये द फिक्स अमाउंट चीज वही है। फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। अब मान लीजिए आप कुछ ले लो, अब इसकी वो है मान ली 3,000, तो 3,000 का विड्रॉल है, तो क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो टोटल अमाउंट विड्रॉल कितना हो जाएगा? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वही रहेगा 6%। यहां भी आपको लगा देना है 1/12। अब क्या है? बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। यहां क्या है? ये फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए कैसे काउंट होगा। ईच क्वार्टर, अप्रैल मई जून, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या हुआ? अप्रैल मई जून। अप्रैल, तो अप्रैल 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, तो एंड ऑफ द ईयर कितने महीने हो जाएंगे? महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? पूरे 12 महीने बचे हैं, तो 12 महीने हो जाएगा। और अब यहीं पर फर्क आएगा, स्टार्टिंग में तो नहीं है। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है हर तीसरे महीना, तो लास्ट क्वार्टर कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर इज जनवरी फरवरी मार्च। तो जब ड्राइंग करेगा, लास्ट ड्राइंग जो करेगा वो 1 जनवरी को करेगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? पूरे 12 महीने, क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही कर रहा है। लेकिन जो लास्ट ड्राइंग कर रहा है वो 1 जनवरी को करेगा, क्योंकि क्वार्टरली है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? 1 जनवरी। जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर हुआ, तो 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए 3 महीना बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/3/2। देखो, तो ये 15/2। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। किसी को नहीं क्लियर है तो आप डाल देना कमेंट में, मैं रिप्लेस बना दूंगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये हो गया, इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं। ये 2 और 2 4, 4 3 12, एक 0 बचा है, ये 30 इंटू 15 कितना हो जाएगा? देखिए 450। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर। तो अमाउंट तो वही रहेगा। देखिए 3,000 रुपया क्वार्टर का है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1/12 आपको लगाना है। अब टाइम देखते हैं। मिडिल ऑफ द क्वार्टर कब होगा? मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 3 महीने का बीच वाला। 3 महीने का बीच कितना होता है? 1.5 महीना, 1.5 मंथ। क्योंकि क्वार्टर है ना, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर लेंगे। मंथ वाले में मंथली का आधा लिया था, 15 दिन का, लेकिन यहां पर जो मिडिल होगा दैट विल बी मिडिल ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मिडिल कितना हुआ? 1.5 मंथ। क्वार्टर में 3 महीना, मिडिल का कितना आएगा? 1.5 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? मिडिल है, तो पहली बात यही समझ लीजिए कि पहला ड्राइंग कब करेगा? वो अप्रैल में नहीं करेगा,
15 मई को करेगा, पूरा अप्रैल और 15 मई को पहला ड्राइंग होगा, 15 मई इधर हो जाएगा, पूरा जून, 30 जून को दूसरा ड्राइंग करेगा, समझ रहे ना, मिडिल ऑफ क्वार्टर। इस तरह से आपको मिलता जाएगा 15 डेढ़ महीने पर मिडिल ऑफ द क्वार्टर, राइट। तो हर 3 महीने पर पहला, देखिए फिर से मैं क्लियर कर दूं, पहला ड्राइंग करेगा 15 मई और 15 मई से 3 महीना आप लीजिए, तो 15 मई से हो गया 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। दूसरा ड्राइंग करेगा 15 अगस्त को, तीसरा ड्राइंग करेगा 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी करेगा, इस तरह से। तो आप लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 महीना 12 में निकाल देंगे तो 10.5 मंथ्स। और लास्ट में भी जब वो करेगा तो मैंने कहा लास्ट ड्राइंग करेगा 15 फरवरी को, तो 15 दिन मतलब 12-15 जो भी मंथ के हिसाब से, हाफ मंथ फरवरी का और 1 महीना मार्च का, 1.5 महीना, तो 1.5 मंथ उधर, इधर से 1.5 मंथ लेट, उधर 1.5 मंथ पहले, तो 1.5 महीना उधर लग जाएगा, 1.5, राइट। तो कितना लग गया आपका, 10.5, 11.5, 12, तो 12.2, इसका वही आता है 12, मिडिल का हमेशा वही आएगा 2। इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 2 2 2 2 4 3 12, इसको भी काट दो, 0, 12, 360, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 12 2 ये हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 0 उड़ा दिया, तो 4 4 3 12 और 0 13 2 12, 360। अब ये आपका आ गया व्हेन द क्वार्टरली विड्रॉल हो रहा है और मिडिल ऑफ द क्वार्टर, फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर। चौथा है आपका, तीसरा है एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। तो अमाउंट तो वही रहेगा, 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% इंटू 1/12, फिर आप देख लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखो एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो पहले क्वार्टर क्या हुआ, 3 महीना, एंड क्या हुआ, अप्रैल मई जून, 30 जून हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को, ये क्वार्टर्स हुए। तो पहला जो विड्रॉ करेगा वो कब करेगा, अप्रैल मई जून, 30 जून को करेगा, 3 महीना पूरा निकल जाएगा। तो कितना टाइम बचेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम कितना बचेगा, लास्ट टाइम ही करेगा 31 मार्च को, नो टाइम इज लेफ्ट, 0, ये हो जाएगा 9/2। कैंसिल कर दीजिए उसी तरह से, 2 0 उड़ा दिया हमने, 6 इंटू 2, 2 2 4 4 3 जा 12, 30 9 30 इंटू 9 9 3 कितना हो जाएगा, 270। आप देखिए कितना क्लियर है कि 90 रुपए का फर्क आ रहा है, 90 रुपीज का, 450 से 360 और 360 से 270, जैसे से टाइम कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली, in the beginning of the quarter, in the middle of the quarter, in the end of the quarter. When the fixed amount is withdrawn in the beginning of the quarter, in the middle of the quarter, in the end of the quarter.
ये हो गया क्वार्टरली विड्रॉल। अब छोटा सा थोड़ा सा और है, हो पाएगा नहीं, मैं अगले वीडियो में देखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, बच्चे बोर होने लगते हैं, तो आई वांट टू मेक इट शार्ट, बहुत शार्ट करने की, एज शॉर्ट एज इट कैन बी, ताकि बच्चों को बोरिंग सा ना लगे। देखो ये तो हो गया एक जनरल सा कि व्हेन द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन मंथली, डिफरेंट कंडीशंस, व्हेन द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली। इसके अलावा भी होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर कुछ नहीं दिया है, नो डिटेल्स आर गिवन, कोई मंथली का, कोई क्वार्टरली का कुछ नहीं दिया है, ड्राइंग दी गई है और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, रेट तो कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए मैंने 6 लिया है, कोई फिक्स नहीं है, वो पार्टनर्स का अपना है, तो 9%, 10%, 12% जो भी हो तो उसका कुछ नहीं, एग्जांपल के लिए मैंने 6% लिया है। तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% है, अगर लिखा है 6% पर एनम एंड नोट अदर डिटेल्स आर गिवन, मंथली क्वार्टरली कुछ नहीं दिया है, विड्रॉल का अमाउंट दिया है, इतना पैसा विड्रॉ किया, और रेट लिखा है 6% पर एनम या 10% पर एनम, 9% पर एनम, 8% पर एनम लिखा है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एवरेज लगेगा, एवरेज रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और एवरेज रेट क्या होता है 12/6 या 1/2। होता क्यों है ये मैं बता देता हूं, कोई रूल नहीं फॉलो किया, जब मर्जी आया तब निकाल लिया। जैसे कहा ना कि कुछ लोग मंथली निकालते हैं, कुछ क्वार्टरली निकालते हैं, कुछ बिगिनिंग में, कुछ मिडिल में, कुछ एंड में। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल उन्होंने नहीं बनाया है अपने लिए, उन्होंने जब जिसको जरूरत हुई उतना पैसा विड्रॉ कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया कि फलां साहब ने इतना पैसा निकाल लिया। तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, कुछ एंड ऑफ द ईयर होता है, कुछ मिडिल ऑफ द ईयर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, वो टोटल अमाउंट ले लेते हैं, टोटल पूरे साल में कितना पैसा उन्होंने निकाला, राइट, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट लिया और देखिए सिंपल है, टोटल अमाउंट कर दिया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, राइट, और अगर लिखा है पर एनम, नो क्वार्टरली नो मंथली, तो सीधे आप कर देंगे, सॉरी हमने यहां उल्टा लिख दिया, सिक्स अपॉइंट 12 या 1.5, सॉरी हमने, तो टोटल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर एवरेज कैसे निकालेंगे 6/12 या 1/2। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन परसेंटेज पर एनम, परसेंटेज कुछ भी पर एनम दिया गया है, तो आप इस तरह से लगाएंगे, उसका मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं 6/12 या 1/2, ऐसे करो। एक और इसमें केस है कि कुछ भी नहीं दिया है, कोई उन्होंने कह दिया पर एनम, मान लीजिए इसमें लिखा है आईओडी एट द रेट ऑफ 6%, पर एनम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नो अदर डिटेल्स आर गिवन, और कोई पर एनम नहीं लिखा है। जब कोई पर एनम नहीं लिखा है तो क्या लग जाएगा, फ्लैट 6%, वो 6/12 नहीं लगेगा। मान लीजिए 10,000 है तो सीधे 6%,
वो 6.12 वाला चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा रहेगा। ध्यान देने वाली बात है और इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम है और कोई मंथली क्वार्टरली डिटेल्स नहीं है, तो वो एवरेज का मतलब होता है कि 6 महीने का लगेगा 6.12 या 1/2। लेकिन अगर पर एनम नहीं है तो फ्लैट 6% लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 10,000 की विड्रॉल है ड्राइंग और 6% लिखा है तो सीधा 6% कर देंगे। ये सीधा ये हमने कोशिश की है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के मेजर कंडीशंस को। इसमें जो है वेट मेथड भी है एक, और अगर 6 हाफ ईयरली का भी होता है उसको अलग वीडियो में ले लेंगे, ये वीडियो लंबा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लोगों को क्लियर हुआ। सीपीटी में भी आपके काम आएगा, सीयूटी में काम आएगा, सीएस के फाउंडेशन में काम आएगा, और जो बच्चे 12th वगैरह में भी आए हैं बोर्ड में आएंगे उनको भी ये काम आएगा, सबके लिए काम आएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन राइट द टॉपिक इफ यू नीड। कोई टॉपिक है आपको जरूरत है उस पर आप लिख दीजिए कमेंट में, तो मैं उसको वीडियो कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।